हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अभी रेलवे ग्रुप डी का पेट चल रहा है जिसमें कि रनिंग है। और ये जो है आपका कई बोर्ड का ख़त्म हो चुका है और अभी जो है खास करके ईस्टर्न रेलवे का 30 जनवरी से शुरू हो गया है ना। और इसी से रिलेटेड आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे मनों में सवाल है कि इस पेट से रिलेटेड कि कब रिपोर्टिंग टाइम है, आपका रिपोर्टिंग टाइम के बाद दौड़ाता कितना देर बाद है, शूज पहनना अनिवार्य है या खाली पैर दौड़ सकते हैं, 35 किलोग्राम का जो बोरा है वह ऊंचाई पर रहता है या नीचे रहता है, पैर में किसी को चोट आ गया है तो क्या वो डेट को आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं, प्रेग्नेंट महिला क्या करें, है ना, घड़ी इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह लेके नहीं देता है कि नहीं, क्या खाना खाएं। ये सारे क्वेश्चन तब पूछा गया है हमसे जब मैं आपका दौड़ का 31 तारीख का या फिर 30 तारीख का जब रनिंग का मैं लाइव वीडियो डाला था यूट्यूब के चैनल में। तो कई बच्चों ने कमेंट कर करके ये सब क्वेश्चन पूछा था, तो वहाँ बार बार मैं रिप्लाई करके नहीं बता पा रहा था, तो एक मैं सेपरेट वीडियो इसका बना दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि पता चल जाए। और भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम वहाँ पर आप लोग को कमेंट के माध्यम से उसका समाधान देंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात, सभी प्रश्नों के समस्या का यहाँ पर समाधान आपको मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न है कि रिपोर्टिंग टाइम के कितने देर बाद दौड़ाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत सारे बच्चों के मनों में ये सवाल था कि रिपोर्टिंग टाइम हो जाने के कितने देर बाद आपको दौड़ाता है। तो देखिए, रिपोर्टिंग टाइम एक्चुअली में जो होता है, शुरू दिन जो हुआ था एक, यानी कि 30 जनवरी को आसनसोल में जो रिपोर्टिंग टाइम था, उस रिपोर्टिंग टाइम के बच्चे को काफ़ी देर बाद दौड़ाया जा रहा था, करीबन 3 घंटा बाद दौड़ाया जा रहा था। जैसे कि मान लीजिए थर्ड स्लॉट का आपका रिपोर्टिंग टाइम है 10:45, ठीक है। तो थर्ड स्लॉट में था आपका 10:45 रिपोर्टिंग टाइम, तो इसको आपका दौड़ाया गया था करीबन आपका 3 बजे। तो समझ जाइए कितना 4 घंटा लेट से दौड़ाया गया था। तो ये शुरू दिन का था। शुरू दिन में जो है 30 जनवरी को लेट इसलिए हुआ था क्योंकि जो वहाँ वेरिफिकेशन करने के लिए जो सिस्टम था, वो सिस्टम जो है काफ़ी कम, मतलब कि काफ़ी कम लैपटॉप वगैरह लगाया गया था, जिससे बच्चे को वेरिफिकेशन करने में ही लेट हो जा रहा था, इस वजह से दौड़ाने में भी लेट हो जा रहा था। मतलब कि मान लीजिए दो दो व्यक्ति ही बैठे थे, जैसे कि वेरिफिकेशन करने वाले 2 व्यक्ति ही बैठे हैं, आपके पैर में चिप लगाने वाले, और कई जगह वेरिफिकेशन इस तरह से होते 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 आगे बढ़ता है, हर जगह 2 ही व्यक्ति बैठे थे। तो इसमें क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा लेट हो जा रहा था। लेट होने की वजह से शुरू दिन 4 घंटा लेट से आपका पेट का दौड़ कराया जा रहा था रिपोर्टिंग टाइम से, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका उस दिन समस्या का सामना करना पड़ा आपको बोर्ड को, जैसे कि आपका आसनसोल में ही, तो दूसरे दिन ही क्या किया, वहाँ पर जो है आपका कई सारे काउंटर लगा दिया। मतलब कि वहाँ 2 के स्थान पर 5 काउंटर लगा दिया। और मैं वहाँ पर खुद गया था आपका 31 तारीख को, जब गया तो वहाँ पर बोला गया कि ये जो समस्या थी 2 काउंटर लगने के कारण हो रही थी, आज आपका 5 से 6 काउंटर लग गया है। हर जगह जितना भी जगह वेरिफिकेशन होगा वह हर जगह में 5 से 6 काउंटर लग गया है, जिस वजह से अब क्या होगा, आपका रिपोर्टिंग टाइम से आपका 1.5 घंटे के अंदर दौड़ कंप्लीट करा दिया जाएगा। और यही हुआ 30 तारीख को। देखिए, अब 31 तारीख को रनिंग में क्या हुआ, देखिए 31 तारीख को जिसका भी थर्ड स्लॉट का, ऐसे हम थर्ड स्लॉट का ही बता रहे हैं, ऐसे फर्स्ट स्लॉट सेकंड स्लॉट का भी वही 1.5 घंटा बाद ही दौड़ करा दिया। जैसे रिपोर्टिंग टाइम था थर्ड स्लॉट का आपका 10:45 में, तो इसका आपका रनिंग करा दिया, करके कंप्लीट कर दिया 12:30 से 1 बजे तक के बीच। मतलब कितना हुआ, 1.5 घंटे के अंदर आपका रनिंग करके कंप्लीट करा दिया। समझ लीजिए कि कितना जल्दी यहाँ पर रनिंग करवा रहा था। तो फर्स्ट दिन सिर्फ लेट हुआ था क्योंकि वहाँ पर मैनेजमेंट में इशू हो गया था, बाद में दूसरे दिन से मैनेजमेंट को सही किया गया और रनिंग काफ़ी जल्दी जल्दी करा रहा है। तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना है समस्या का। यहाँ पर ये जो प्रश्न था आपका, इस प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया होगा और इससे रिलेटेड आप लोग टेंशन मत लीजिए। 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको वहाँ दौड़ा देगा, आपके रिपोर्टिंग टाइम के बाद एकदम एग्जैक्ट रिपोर्टिंग टाइम में घुसा लेता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, शूज पहनना अनिवार्य है या खाली पैर दौड़ सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे एडमिट कार्ड में कि शूज पहनना कंपलसरी है, ठीक है, लेकिन आप वहाँ पर शूज पहन के भी दौड़ सकते हैं और खाली पैर दौड़ना चाहते हैं तो खाली पैर भी दौड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं देगा। हर एक जो है आपका वेरिफिकेशन करने वाले या फिर जो भी वहाँ पर पुलिस प्रशासन वगैरह बैठे हुए हैं, आरपीएफ बैठे हुए हैं, वो हर कोई आपका सहयोग करते हैं और अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। तो आप लोग वहाँ पर शूज पहन भी सकते हैं बोला जाएगा, या फिर नहीं भी पहन सकते हैं, ठीक है। ये 2 काम आप लोग को यहाँ पर, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि शूज पहन सकते हैं कि नहीं। लेकिन अब मेरा यहाँ पर राय सुन लीजिए, अगर आप लोग घर के ग्राउंड में
शूज पहन के प्रैक्टिस किए हैं तो वहाँ पर आप लोग कोई भी कंफ्यूजन में नहीं पड़िएगा और शूज पहन के ही वहाँ भी दौड़िएगा। अगर घर का ग्राउंड में खाली पैर दौड़े हैं तो वहाँ भी खाली पैर ही दौड़िएगा, नहीं तो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका था, तीसरा प्रश्न था कि 35 किलोग्राम का बोरा, ठीक है, ऊंचाई में रहता है या नीचे में। तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ, 35 किलोग्राम का जो बोरा रहता है इस तरह से आपका एक टेबल रहेगा और टेबल के इतना ऊंचाई में आपका कमर के लेवल का एक टेबल रहेगा और यहाँ पर आपका एक 35 किलो का बोरा यहाँ पर इस तरह से बांध करके रखा हुआ रहेगा और इस बोरे में बालू भरा रहता है। काफ़ी 35 किलो का वजन कई बोरा नहीं रहता है क्योंकि बालू जो होता है कई छेद से गिर जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर सबसे अच्छा काम ये कीजिएगा कि जो सबसे हल्का बोरा दिखेगा 20 किलो का 25 किलो का, वो बोरा को उठाइएगा कंधा में और अच्छा से रख के आपको इस तरह से इतना दूरी का एक डिस्टेंस दिया रहेगा यहाँ से यहाँ के बीच का 100 मीटर का, और यहाँ से आराम से इसको चल के यहाँ पर रख देना है। तो आपका 35 किलोग्राम का जो बोरा रहता है वो ऊंचाई में दिया हुआ रहता है। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोग का। अगला एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि पैर में चोट आ गया तो क्या डेट आगे हो सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपको अगर पैर में चोट आया है तो रेलवे को तो पता नहीं है कि पैर में चोट आया है आपका। तो आप लोग को अगर आज जैसे दौड़ है 1 फरवरी को, तो आप लोग का पैर में दर्द है तो आपको सेंटर पहुँचना है, हर हाल में सेंटर पहुंचना है और सेंटर पहुंचने के बाद वहां अपना इशू बताइएगा तो वहां पर इशू को आपका समझा जाएगा और वहां से आपको डेट को 2-4 दिन के लिए या फिर ब्लॉक डेट पर बढ़ा दिया जाएगा। वहां से आप लोग उस दिन फिर दौड़ लगा सकते हैं या फिर अंतिम दिन आपको दौड़ का कर देगा और वहां से आप लोग दौड़ अंतिम दिन में लगा सकते हैं। ठीक है, तो घर बैठे कुछ नहीं होगा, वहां जा करके आपको प्रॉब्लम को बताना होगा, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, बाद बाकी आप रेलवे को मेल भी डाल सकते हैं। ठीक है, रेलवे को मेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मेल से अच्छा होगा आप वहाँ पर सेंटर में जाइए, अपना प्रॉब्लम को बताइए, आपका डेट 100% बढ़ सकता है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन पूछी कि प्रेग्नेंट महिला क्या करें। देखिए अब जो प्रेग्नेंट है वो तो दौड़ नहीं सकती है, तो प्रेग्नेंट महिला के लिए भी मैं यही बोलूँगा कि आप लोग पहले सेंटर तो जा सकते हैं ज़रूर। आप सेंटर जाइए, सेंटर में अपना समस्या को बताइए और समस्या बताने के बाद हो सकता है वहाँ आपका समाधान मिल जाए, आगे आपको डेट बढ़ा दिया जाएगा। बोला जा रहा था एक क्वेश्चन कि घड़ी पहनने देगा कि नहीं, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को वहाँ पर ले जाना मना है, तो घड़ी पहनने नहीं दिया जाएगा। आपका पैर जो है, ठीक है, आपका पैर में क्या करेगा, एक यहाँ पर चिप बांध दिया जाएगा दोनों पैर में। ठीक है, दोनों पैर में आपका चिप बांध दिया जाएगा इस तरह से, एक यहाँ एक यहाँ, और इसी चिप के माध्यम से वहाँ पर टाइमिंग का काउंट होगा। इसके जैसे कि पैर में आपका चिप बांध दिया, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, 2 पट्टी रहेगा इस तरह से, इतना दूरी में, जिस पट्टी में आपका पहले लात धरा गया वहीं से आपका टाइम काउंट हो जाएगा। उसके बाद 4 राउंड मारिए, 1 राउंड मारिएगा, फिर इस पट्टी में लात धराएगा, 1 राउंड हो गया, फिर धराएगा 2 राउंड हो गया, फिर धराएगा 3 राउंड, फिर 4 राउंड हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग आराम से पट्टी में लात धर सकते हैं और आपका काउंट होते जाएगा चिप के माध्यम से। बहुत आदमी का प्रश्न था कि ग्राउंड कितने राउंड का है, तो 4 राउंड का है और 250 मीटर का ट्रैक है। ट्रैक बहुत अच्छा है, एकदम घास वाला ट्रैक है, हल्का फुल्का, और किसी भी प्रकार का वहाँ कोई समस्या नहीं होगा। जो भी यहाँ जितना समय ले रहे थे अपना ग्राउंड में घर का, 100% मैं बता रहा हूँ, वहाँ जाकर के 20 सेकंड कम आप लोग समय लीजिएगा, 20 से 25 से 30 सेकंड तक कम समय लीजिएगा, इतना अच्छा ग्राउंड है। ठीक है, तो ये आपका कुछ प्रश्न था जो कि मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। अगर आप लोग को और भी कोई प्रश्न का प्रॉब्लम हो रहा है, प्रश्न पूछना है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको समस्या का समाधान देंगे और आपको कमेंट में ही आपको आंसर बता देंगे। ठीक है, तो ये थी। अब एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा जाता है, खाना क्या खाएं दौड़ने से पहले। तो देखिए दौड़ने से पहले अगर आपका 3rd शिफ्ट 4th शिफ्ट में दौड़ है तो सुबह एक बार रोटी आराम से ज़रूर खा लीजिएगा, चाहे कुछ भी तगड़ा खाना खा लीजिएगा, जिससे कि आपका किसी भी प्रकार के जो है पेट खराब ना हो। ऐसा खाना तेल उल वाला मत खाइएगा, चना वना मत खाइएगा, गड़ने लगेगा पेट। ठीक है, तो इस तरह कुछ खा सकते हैं और उसके बाद आपका इलेक्ट्रोल पाउडर ले सकते हैं पानी के साथ, या फिर कोई लिक्विड चीज़ जो है हल्का हल्का लेते रहना है, और ये लिक्विड वाला चीज़ हल्का हल्का खाइए और अदरवाइज कुछ मत खाइए, नहीं तो हो सकता है पेट में दर्द उठ जाए, पेट गड़ने लगे या फिर पेट खराब हो जाए। ठीक है, तो ये आपका खाना क्या खाना था ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको एक प्रश्न और अगर मैं बताना चाहूँ तो आपका जब बोरा उठाइएगा, ठीक है, बोरा उठा के रखने के बाद
आपको गैपिंग देता है, आप जितना समय रुक सकते हैं, 30 सेकंड, 30 मिनट, 15 मिनट रुक सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप लोग 30 मिनट कम से कम जरूर रुक लीजिएगा बोरा उठाने के बाद। और इस 30 मिनट में क्या कीजिएगा, 15 मिनट रेस्ट करके 15 मिनट थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिएगा। 15 मिनट नहीं, 5 मिनट 10 मिनट वार्म अप थोड़ा कर लीजिएगा और उसके बाद रनिंग लगाइएगा, ताकि आपका बॉडी थोड़ा हीट हो जाएगा और आसानी होगा रनिंग लगाने में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्नों का, समस्या का समाधान हो गया होगा। और किसी प्रकार का कोई प्रश्न होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, बता दूंगा मैं कमेंट में आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अगर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ग्रुप डी से रिलेटेड अभी जितने भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन होगा या कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग को यहाँ पर मिलते रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।